नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के संघर्ष को हम किसी एक या दो युद्ध से आंक नहीं सकते। यह वर्षों तक चलने वाला एक धर्म युद्ध था, जिसमें चुनौती थी अपने धर्म और संस्कृति को जलती हुई लौ को बचाए रखना। इसी क्रम में जब महाराणा अकबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने नई सैनिक भर्तियों के लिए गांव तो क्या जंगलों में रहने वाली जनजातियों को भी अपनी सेना में भर्ती कर रहे थे तथा उन्हें प्रशिक्षित भी कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने अपने बहुत सारे दूत मेवाड़ तथा अन्य आसपास के राज्यों में भेजे हुए थे, जो उनका संदेश जनता तक पहुंचाते थे। इसी क्रम में यह बात है चावड़ गांव की, जब राणा ने अपने दूत और अपना संदेश गांव वालों के लिए भेजा था और दूत संदेश गांव वालों को सुना रहे थे, तभी खलबली मची और हल्ला हुआ, भागो, डाकू कालू सिंह आ गया है। यह नाम उस क्षेत्र में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के लिए कुख्यात था। कालू सिंह जब गांव में पहुंचा तो उसकी नज़र एक सुंदर स्त्री पर लगी जो मटकी में पानी लेके जा रही थी। उसने जब उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, तब उस स्त्री ने एक जोर का तमाचा कालू सिंह के गाल पर जड़ दिया। तब महाराणा का हवाला देते हुए उसके पुरुषत्व को धिक्कारा। यह बात उसके सीने में बाण की तरह लगी और उसने दूत से महाराणा का पता पूछा और उस स्त्री को अपनी बहन बना अपने साथ ले गया। महीनों जंगलों, नदियों के किनारे जगह जगह भटकने के बाद वह महाराणा के पास पहुंचा। तब वहां एक चीते को मारकर अपनी योग्यता का परिचय दिया। तत्पश्चात वह महाराणा की सेना में सम्मिलित हो गया तथा हर युद्ध में महाराणा के साथ उनका साया बनकर उनके साथ रहता था तथा चेतक के मर जाने के बाद उसने ही महाराणा की सहायता की थी। महाराणा प्रताप के मृत्यु के बाद भी वह राणा अमर सिंह की सेवा में उसी मनोरथ से लगा रहा जैसे वह महाराणा प्रताप की सेवा में लगा था तथा अत्यंत वृद्ध अवस्था हो जाने के कारण यह भारती का सपूत पंचतत्व में विलीन हो गया। मित्रों, महापुरुषों के पीछे ऐसे कई चेहरे होते हैं जिन पे बलिदानों की सीधी जड़ महापुरुष जग में प्रकाशमान होते हैं और जग को प्रकाशित करते हैं। तो आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम।